দুর্গা মন্দিরে যায় বর্তমানে নাগা মধ্যে দুর্গা মন্দির সব মনে দুর্গা মন্দির ସେଇଦିନ ଅନେକ ନାଗା ପୁରୀରୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ସବୁ ନାଗାମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ସବୁ ନାଗା ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଏବଂ ନାଗାର ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଇଏ ନାଗା କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଓଳମାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ହସ୍ତରେ ଓଳମାଳ କିପରି ଭାବରେ ପୀତବର୍ଣ୍ଣ ଶୁକ୍ଳବର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ समस्त मृत्युंजय शारदा उत्सव समिति के द्वारा और विगत अनेक वर्षों से शारदा माता की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की जा रही है और प्रतिवर्ष इस समिति के द्वारा विभिन्न तरह के कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। इस वर्ष क्या कुछ खास है और क्या संदेश देना चाहेंगे? मृत्युंजय मां शारदा उत्सव समिति इस बार जगन्नाथपुरी की थीम पर मंडप बनाई है और इस बार जगन्नाथपुरी जो लोग हमारे सिवनी के श्रद्धालुगण जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए हैं उनके दर्शन के लिए हमने एक मंदिर बनाया है जैसा कि हुबहू है। उसके अलावा अन्य देवी देवताओं के साथ भगवान जगन्नाथ, माँ सुभद्रा और बलराम जी की जो मूर्ति है हमने यहाँ पर विराजित किया है। इसके अलावा जो आप सभी लोग जानते हैं कि मनसा पूर्ति माँ शारदा है और आज ये वर्ष हमारा 5वां वर्ष है और लगातार लोगों का उत्साह, श्रद्धालुओं का उत्साह इस मंडप पर रहता है। माता की ऐसी कृपा है कि लोगों की यहाँ मनसा पूर्ति होती है, इसलिए लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ये नवरात्रि का पर्व है, ऐसे पर्व के अवसर पर हमारे सिवनी वासियों समेत पूरे मध्य प्रदेश और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नवरात्रि के इस शुभ अवसर पर सभी मध्य प्रदेश और पूरे देश को शुभकामनाएं देते हैं और सभी से माँ जगत जननी सबके जीवन में खुशहाली लाए, समृद्धि लाए और सभी लोग समृद्धि को प्राप्त करें, ऐसी हम लोगों की कामना है। नमस्कार दोस्तों, आज हम मृत्युंजय शारदा उत्सव समिति कबीरवाड़ में आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज यहाँ पे माँ शारदा की और महाआरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम आपको बता दें कि पूरे देश में इस समय शक्ति की, भक्ति की आराधना का पर्व मनाया जा रहा है और पूरे देशवासी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को इस बड़े उत्साह के साथ, पूजा भक्ति के साथ और सब भक्ति में लीन है। आपको बता दें माता के जो नौ रूप है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, ये समस्त जो नवरूप हैं माता के, ये 9 दिनों में जो 9 तरह की हर दिन जो आराधना आदमी पूजा करता है और इसमें समस्त प्रकार की जो सिद्धियां हैं वो माँ भगवती हम सभी को प्रदान करती हैं और हम सबसे बड़ा संदेश आज देशवासियों को ये है कि हमें माताओं बहनों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों का सम्मान करना चाहिए। भ्रूण हत्या जो देश में तमाम हो रही है उस पर रोक लगनी चाहिए और इस पर हम ही नहीं देश की सरकार भी जो है पूरे ताकत के साथ और लगी हुई है। आज हम इस मंच पे यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ में एक बड़ा अभियान चल रहा है भारत सरकार का, गौ की हत्या जो तमाम तरह से जारी है, इस पे रोक लगाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। साथ में गौ हत्या एक ऐसा विषय है जो हम सभी लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो सरकार है और देश की सरकार, मोदी जी की सरकार है और मध्य प्रदेश में मोहन सरकार है, लगातार ऐसे प्रयास कर रही है कि जिससे गौ हत्या बंद होनी चाहिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने एक नई योजना लेकर आए हैं जिसमें वो लगभग 90% सब्सिडी
ये गौ संधारण के लिए दे रहे हैं और लोगों को डेयरी खोलने के लिए, जिससे व्यापार भी होगा और जो ये गौ हत्याएं हैं ये बंद होंगी। तो ये लगातार सरकार जो है वो दृढ़ संकल्पित है इसको लेकर, और ये जो इन गाय को की हत्या जो हो रही है इसको बचाने के लिए और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं लगातार जो है, और हमारे पूरे देश में और पाश्चात्य संस्कृति की ओर हमारी जो बेटियां हैं वो जा रही हैं, धीरे धीरे संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो इस बारे में आप हमारे देश की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देंगे कि लोग हमारी संस्कृति जो है ना भूलें? निश्चित रूप से नवरात्रि का पर्व ही हमारी परंपरा को बनाए रखने का पर्व है, और जो हमारी संस्कृति है और हम शक्ति की उपासना करते हैं। भारत का हिंदू समाज शक्ति की उपासना करने वाला समाज है, और इसमें माताओं बहनों का तो देवी का रूप दिया गया है। देवी देवी बनकर रहें, ऐसी सभी से उम्मीद की जाती है। नवरात्रि का अपनी शक्तियों का, जो मातृत्व शक्तियाँ होती है, मातृ देवो भव का की संस्कृति हमारे देश में चलती है। तो इस देवी अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें और परंपरा के हिसाब से चलें और प्रगतिशील विचारधारा हो। और जैसे हिंदू समाज जो सहिष्णु समाज है, इसमें देवियों को भगवान का रूप, माताएं बहनों को अपने भगवान का रूप देवी माना है। तो इस निश्चित रूप से जो ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है ये बढ़ रहा है, लेकिन इसको कम करने के लिए ऐसे जो त्यौहार हैं, नवरात्रि ऐसे त्यौहार हैं, इनको साथ ही जो हमारे देश में देखने में आ रहा है कि बहन बेटियां जो सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे जो हमारे युवा वर्ग है, जो भी लोग हैं जो सम्मान करते हैं बहन बेटियों का और करना भी चाहिए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से जहाँ भी ऐसी कोई घटना होती है तो ऐसे में समाज को आगे आना चाहिए। बहन बेटियों का सम्मान करना ही हमारी संस्कृति का एक प्रमुख विषय रहा है, तो सभी को सम्मान करना चाहिए। और यदि कोई ऐसी घटनाएं होती है तो ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए, और ऐसे में यदि कोई पीड़िता होती है तो पीड़िता का सहयोग करने के लिए समाज को आगे आने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे सहयोगी पीयूष दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप।